अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो समझ जाओगे भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिखो, इसमें लिखो ये अभिक्रिया, हाँ ये अभिक्रिया केवल, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती हैं। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती हैं। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती हैं। देखो इससे पहले हमने अभिक्रिया पढ़ी, कल हमने 2 अभिक्रिया पढ़ी थी। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। एक सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ी थी हमने योगात्मक अभिक्रिया, संयोगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक संयोगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि जब भी 2 अभिकारक यानी या जब भी 2 पदार्थ एक साथ मिलेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उस अभिक्रिया को कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया कहलावे हैं जिसमें किसी के स्थान एक जन अवस्था जाएगा तो उसके स्थान पर कोई दूसरा तत्व आकर बैठ जाएगा। उसे कौन सी अभिक्रिया कहलावे? प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमने कल पढ़ी थी। जिसने ना लिख रखी हो वो चाहे तो यानी किसी से लेकर वो बना लियो नोट्स, और कल की वीडियो जरूर देख लियो जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे डाला कि कल की वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद में देखो भैया, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। जैसे भैया, जैसे हाँ KCl3 प्लस सॉरी प्लस कुछ नहीं करना इसमें। KCl3 को जब हम भैया गर्म करते हैं, यू काय का निशान है भैया हमारा, गर्म करने का निशान है। तो ये भैया KCl में और प्लस O2 में टूट जाएगा। काय में समझो, अभी ना तारो, पहले समझ लो। देखो एक बार सब रुक जाओ, उतारो ना भैया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। नहीं ये भैया देखो, जो हमने कल अभिक्रिया पढ़ी थी, हमने संयोगात्मक अभिक्रिया पढ़ी। तो जब भी 2 पदार्थ को जोड़ेंगे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, संयोगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन वो अभिक्रिया कैसा है, वो इधर की दिशा में चल रही थी, 2 यानी एक पदार्थ का निर्माण कर रही थी। लेकिन अगर हम उसे दोबारा गर्म कर देंगे तो फिर वे दोनों पदार्थ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी तरह से हमने पढ़ी थी ना विस्थापन अभिक्रिया, इधर की तरफ चल रहा है तो एक तत्व विस्थापित हो जाएगा, लेकिन अगर उसे उल्टी तरफ करेंगे वो वाला तत्व कहाँ जाएगा, दोबारा अपने स्थान पर जाके बैठ जाएगा। ये क्या है, ये अभिक्रिया केवल ऐसी अभिक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में चल सके, इन्हें उल्टी दिशा में हम नहीं चला सकते। एक बार जो हमें प्राप्त हो गया उसे हम दोबारा क्या नाम लिख रहे हैं, यानी जो इसे हमने तोड़ा तो इसे हम दोबारा नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर तुम्हें मैं दूध दे दूँ, दूध से दही बना दोगे, लेकिन दही से फिर दोबारा दूध बना दोगे नहीं। तो ये ऐसी अभिक्रिया की यानी समझ लो, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार दही बन गई तो दोबारा हम दूध नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे अगर जो हमने कल अभिक्रिया पढ़ी थी वह अभिक्रिया ऐसी थी, जैसे बर्फ से पानी बना दिया, फिर पानी से बर्फ भी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को याद रखने का तरीका है कि दूध से दही का बनना, एक बार बन गई तो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। तो भैया ये भी ऐसी है, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में यानी इसी दिशा में होंगे। जो इसमें हमें प्राप्त होगा ना, ये ऑक्सीजन प्राप्त हो या कुछ भी प्राप्त हो, क्या हो जाए वो हमारा उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो हमें क्या नाम लग रहा है, फिर दोबारा अगर हम इसे गर्म करेंगे तो KCl मिलेगा। जबकि हमने जो शुरू करा था KCl3, क्या करा था, KCl3 हमने करा था भैया। ये भैया KCl, ये KClO3 है, KClO3 है। तो भैया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। इसे हमने गर्म करा तो ये KCl में और O2 में टूटेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इसे भैया बैलेंस भी करनी पड़ेगी हमें। कुछ अभिक्रियाएं तो हमें बैलेंस हुई भी मिलेगी, लेकिन क्या कुछ हमें बैलेंस करनी पड़ती है। देखो K कितने हैं यहाँ, 1, यहाँ K कितना, 1। K भैया हमारे बैलेंस है, K के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। Cl कितना है यहाँ, 1। Cl यहाँ कितना, 1। Cl भी हमारा ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने भैया, 3। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन भैया थोड़े बुरा मारने नहीं बुरा, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो बैलेंस करेंगे ना, करेंगे। तो भैया क्या नाम लिख रहा है, अगर मैं ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है तो यहाँ मैं 1 तो लगा नहीं सकता, क्योंकि 1 लगाने से 2 एकम 2 ही रहेगा। तो मैं क्या करूँ भैया, यहाँ मैं लगा दूंगा 2, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हो गए भैया हमारे यहाँ, 4। अब इधर कितने हैं, 3। अब ये वाले बुरा मान के तो इधर मैं कितना लगाऊंगा, 2। लेकिन अब इधर कितना है, 2 दूनी 2, 3 दूनी 6। अब ये वाले बुरे मान के क्या भैया, तुमने तो 4 दे रखे, मैं कितने दे रखे, 2 दे रखे हैं। वो 4 इधर 6 हो गए, इधर कितने हो गए, 4। तो इधर कितना लगाऊं मैं, इधर 3 लगाऊं मैं।
नो बताओ भैया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब भैया अभी पोटेशियम भी तो बुरा मान गया, के भी तो बुरा मान गया हमारा। के यहाँ कितने हैं? 2, 2। यहाँ के कितना है? तो हम यहाँ कितना लगा दें? 2। Cl यहाँ कितने हैं? 2। Cl यहाँ कितने हैं? सब चीज बैलेंस होगी। तो अभिक्रिया ताल्लुक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान रखियो, जिन अभिक्रियाओं से क्या नाम लिख रहे हैं, एक बार करके वे दोबारा उनसे कुछ और प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे दूध से दही बनना। जल्दी उतारो वाली अभिक्रिया। हो गया? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भैया समझ में आ गया? पक्की बात है। उसके बाद में अगली अभिक्रिया लो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसे मिटो दो भैया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिखो ये अभिक्रिया, ये हाँ, ये अभिक्रिया समान परिस्थिति में, ये अभिक्रिया समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में, ये अभिक्रिया समान परिस्थितियों में दोनों अभिक्रिया में समान है। ये अभिक्रिया समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। लिख लो जल्दी से। ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। लिख लिया? तो अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब यानी जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलेगी, हसीन क्लियर है बाबू? जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलेगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ इसने कही कि ये अभिक्रिया समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। समान परिस्थितियों का मतलब है कि देखो अभिक्रिया कैसा होगा, अभिक्रियाओं के लिए तापमान है नी, जो तापमान रह है वो बिल्कुल यानी एक जैसा रखना पड़े। तो जो अगर हम इनको करते समय अभिक्रिया में जो तापमान वगैरह दे रहे हैं या तो वो भी इतना ही रहना चाहिए, और अगर इधर को कराएंगे तो फिर वो भी क्या रहना चाहिए? इतना ही रहना चाहिए। क्या कहा इसने? समान परिस्थितियों में दोनों तरफ परिस्थिति समान होनी चाहिए, बदल नहीं चलनी चाहिए। जैसे कल हमने एक उदाहरण करा था CaO प्लस, इसके साथ भैया CaO क्या रहा है हमारा? है कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 भैया ऐसे क्या नाम लिख रहा हमने? CaCO3 को क्या करा हमने? गरम करा। CaCO3 को हमने क्या करा? गरम करा। तो ये दोनों ही पदार्थों में टूटेगा। कौन कौन से में टूटेगा? एक तो भैया हमारा टूटेगा CO में टूटेगा, CaO, और प्लस भैया काय में टूटेगा? Ca भैया क्या नाम लिख रहा है? कार्बन 1 कार्बन 2 O2 काय में टूटेगा हमारा? यो O2 नहीं, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा CO2 में। काय में? CO2 में। तो नू बताओ, अगर हम अभिक्रिया करते समय इधर की तरफ को भी चलनी है, और अगर हम इसे अभिक्रिया करेंगे तो फिर किधर की भी तरफ चल देगी? ये इधर की भी तरफ को चल देगी। अगर हम इसे ऐसा चलाएंगे तो CaO और CO2 मिलेगा हमें। और जो भैया क्या नाम लिख रहे हैं हम दोबारा CaO और प्लस O2 CO2 की अभिक्रिया कराएंगे, CO2 की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? CaCO3 हमें प्राप्त होगा। क्या समझे? यानी ये अभिक्रिया इधर की दिशा में भी चल सकती है और इधर की दिशा में भी चल सकती है। जैसे पिछली वाली अभिक्रिया थी, हमारी KClO3 थी ना। देखो समझो KClO3 ऐसे ही तो थी पिछली वाली अभिक्रिया हमने करी थी भैया। इस अभिक्रिया को हमने करा है नहीं, तो इसमें हमारा KCl और प्लस क्या मिल रहा था हमें? O2 हमें प्राप्त हो रहा था नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाला हमारा O2 ऑक्सीजन रहे, ये क्या हो जाए हमारा? ये उड़ जाएगा। तो भैया क्या नाम लगना हमारा क्या बनेगा? यहाँ क्या बचा? KCl। अब नो तो KCl से KCl और O3 प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा? उड़ गई। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है? ये CaO और CO2 क्या नाम लग रहा है? ऐसे ही रहेगा। ये क्यों रहेगा? देखो
जो पहली वाली हमारी पहली वाली अभिक्रिया थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वे तो कराई जाए खुले बर्तन में। कैसे वे? खुले बर्तन में। खुले में बर्तन में यानी कहने को तो हम भी कह सके भैया जो हमारा CO2 है वो भी तोड़ सका, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है, लेकिन ये वाली अभिक्रिया काय में कराई जा? ये कराई जा बंद बर्तन में। काय में? बंद बर्तन में। अब CO2 अगर बंद बर्तन में है तो वो CO2 उसके अंदर ही रहेगी, उड़ थोड़ी जाएगी। वही अगर मैं तुम्हें इस डिब्बे को दे दूं, इस डिब्बे को दे दूं मैं, और इसमें क्या नाम लिख रहे हैं गैस, इसमें मैं पेट्रोल भर दूं, है नहीं, और मैं ढक्कन लगा दूं तो पेट्रोल इतना का इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा, कोई उड़ थोड़ी जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसमें से हाथ हटा दूं क्या होगा? पेट्रोल उड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या समझे कि भैया जो खुले वाले बर्तन में अभिक्रियाएं होंगी वे कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएगी, क्योंकि उनमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन वगैरह बनेगी वे क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएंगे। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे कैसी बर्तन में? हमारे बंद बर्तन में। ये अभिक्रिया ऐसी है कि दोनों दिशाओं में चल सकती है, क्योंकि जो चीज हमें प्राप्त हो भैया उस बर्तन के अंदर ही तो है। इस अभिक्रिया को दोबारा करा दो तो फिर हमें वाला पदार्थ यानी पदार्थ मिल जाएगा। समझ गए? तो मैं इसके नाम लिख दूं भैया? इनके नाम क्या है? कल मैंने लिखवाए थे इनके नाम, बताओ, तुम बताओ क्या है? मैंने कल लिखवाए थे तुम्हें, बताओ क्या नाम है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, इसका नाम क्या है? CO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। जल्दी तारो, फिर दोबारा एक बार वो समझाऊंगा। देखो बाबू, इंगे देखो, हमने आज दो अभिक्रियाएं पढ़ी अभी, एक तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में ही चलती हो। कौन सी में? एक दिशा में चलती हो, यानी जिससे एक नया पदार्थ बन गया हो उससे दोबारा दूसरा पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? इससे दूसरा पदार्थ में प्राप्त किया जा सकता है। जैसा भी हमने उदाहरण देखा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, इस पे नहीं गर्म करने का निशान हो लगा लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम, ये क्या का निशान हमारा गर्म करने का है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में हमारा यूं टूट जाएगा। फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेकर अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो फिर हमें कौन सा पदार्थ मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा, नहीं वाला पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी अभिक्रिया इधर की दिशा में भी चल सकती है, इधर की दिशा में चल सकती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे है जो केवल एक ही दिशा में चलती है। अब अगली अभिक्रिया डालो, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, हाँ, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया हाँ लिखो। ऐसी अणु ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ, या पदार्थ ना लिखो, एक अणु लिखो, जिनमें एक अणु दो या दो से ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक जिसमें सरल अणुओं में टूट, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया अपघटन
अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, नंबर 2 विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन लिख लो जल्दी से। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। यूँ तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। हमने डाला अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं। तो अपघटन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहले तो हमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्लियर होनी चाहिए कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में चलती है। तो हमारा सीधा फंडा क्लियर हो गया कि ये अभिक्रिया कैसी चलेंगी, एक ही दिशा में चलेंगी बस, ठीक है। तो ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल यानी वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय और विद्युत से क्या मतलब है? उसमें क्या रहा है, विद्युत क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, उसमें का मतलब है जो उसमें हम तापमान देवे, टेम्परेचर देवे। टेम्परेचर का देने का मतलब है भैया उसके नीचे जब हम आग वाग जलाकर उसे तापमान बढ़ावे ना, उतर रहे उष्मा देना, ठीक है। और भैया विद्युत क्या रहे, विद्युत का मतलब बिजली। बिजली के तारों से जो बिजली के तार डालकर दी जाए वो क्या कहलावे, विद्युत अपघटन कहलाया जाए। तो दोनों क्लियर है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन। अब इनके हम उदाहरण लिखेंगे, तो मैं इन्हें मिटा दूं भैया दोनों को ऐसे। अब नंबर 1 करके क्या लिखेंगे हम, उदाहरण नहीं, पहले उसमें अपघटन तो लिख लें। पहले नंबर 1 उसमें अपघटन, नंबर 2 विद्युत अपघटन। तो नंबर 1 लिखो उसमें अपघटन, कौन सा, उसमें अपघटन लिखो, उसमें अपघटन। इसमें लिखेंगे हम लिखो जब किसी अणु को जब किसी अणु को उष्मा देकर दो या दो से अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है। जब किसी अणु को उष्मा देकर दो या दो से अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है तो वहाँ ऊष्मीय अपघटन होता है। तो वहाँ उसमें अपघटन होता है। देखो भैया कैसे है, पहले इधर देख लो उदाहरण, जैसे KClO3 इसे हमने उष्मा दी। उष्मा का मतलब यानी डेल्टा का मतलब रहेगा गर्म करना, काहे का गर्म करना, यानी उसमें मैंने उसे गर्म करा तो हमारा दो चीज़ों में टूटा था ना, भी टूटा था। किस में टूटा था, एक तो हमारा KCl में टूटा था और प्लस काय में टूटा था, O2 में टूटा था। काय में टूटा था, O2 में टूटा था। भैया इस अब हमें क्या करनी है, हमें बैलेंस करनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस करी थी, नहीं करी थी हमारे का, सॉरी ये कितने के कितना एक, इधर कितना एक, Cl1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ कितना लगाएंगे हम 2, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ 3 है तो 2 तिया 6, तो यहाँ भी कितना लगाएंगे हम, यहाँ भी हम 3 लगाएंगे। अब यहाँ 2 के हो गया 2 Cl हो गया तो 2 के और Cl हम लगा देंगे।
तो अब तुम समझो पहले उसमें अपघटन। उसमें अपघटन का मतलब है कि कोई अभिक्रिया है, उसके नीचे आग जलाकर उस अभिक्रिया को क्या कराया जावे, कराया जावे है। क्या कराया जावे? तो उसमें अपघटन जब किसी अणु को, ये एक कोई अणु है, जब किसी अणु को उष्मा देकर, जब किसी अणु को उष्मा देकर 2 या 2 से अधिक, क्या करा, 2 या 2 से अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है तो वह उसमें अपघटन कहलाता है। बताओ एक अणु है, उष्मा दी, इसे 2 अणुओं में तोड़ देनी, तोड़ दिया, तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? नंबर 2 सुन जाओ, नंबर 2 क्या था बाबू हमारा? विद्युत अपघटन। इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी अणु को, पहले समझ लो, जब किसी अणु को विद्युत धारा, या ऐसे लिखो, विद्युत अपघटन से 2 या 2 से अधिक अणुओं में तोड़ा जाता है तो वह विद्युत होता है या कहलाता है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, होता है कहलाता है। देखिए क्लास कट तो ना रही इसमें, उसमें विद्युत अपघटन कहलाता है। इसका उदाहरण भैया, जैसे हमने ये वाला उदाहरण करा, इसी तरह से इसका उदाहरण है भैया हमारा, जैसा हमारा है H2O। क्या हमारा? H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। क्या? विद्युत अपघटन। क्या? विद्युत अपघटन। तो भैया ये किस किस में टूटेगा, कौन बताएगा मुझे? एक तो हमारा टूटेगा यू H2 में टूटेगा, और काय में टूटेगा हमारा? O2 में। H2 में और O2 में तो टूटेगा जलगू। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितने? 2, इधर भी 2। ऑक्सीजन कितना? 1। यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं? 2। ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, लेकिन 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 4। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2 हो गए बैलेंस। तो अब विद्युत अपघटन, सॉरी, जो विद्युत अपघटन समझ में आ गया। विद्युत अपघटन का मतलब है इसमें अब हमें किससे, यानी लाइट के द्वारा एक बीकर लिया जाएगा। बीकर का मतलब एक कितना बड़ा, इसे समझो ऐसा है, एक वो ले जाए बीकर, ठीक है। उसमें क्या नाम लगा, दो छड़ लगा जाएगी, एक तो एनोड लगाई जाएगी, एक कैथोड लगाई जाएगी, ठीक है। एक दोनों से किसका तार, दोनों से नहीं बिजली के तार जोड़े जाएंगे। किससे? बिजली के तार जोड़े जाएंगे। नहीं इस तरह से समझो। भी कहाँ बनाओ यार ये वाला चित्र, इधर बना, ऊपर आ रहा है क्लास, देखो ये है, हमने इसमें 2 तार लगा दिए, एक तो एनोड का, एक कैथोड का। इनमें दोनों में ये है नहीं, ये छड़ है जो ये गर्म होंगे। इसमें तुमने उन्हें देखा पानी गर्म करने का, पानी गीजर से ना रहता, उसमें दोनों तरफ ऐसी तार लग रहा है, सेम टू सेम उसी कंडीशन पे हुआ है। अब भैया इसमें क्या था, एक तरफ प्लस का और एक तरफ माइनस का, है नहीं, माइनस का। अब बैटरी से जोड़ देंगे या बिजली में लगा देंगे, इसमें विद्युत धारा बहेगी। जो हमारा H2O 2 में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो जब बिजली द्वारा अपघटन करा जाएगा, विद्युत अपघटन, जब उष्मा द्वारा अपघटन करा जाएगा, उसमें अपघटन। क्लियर है? अब अपघटन अभिक्रिया क्या प्रकार की हो भैया? 2 प्रकार की, विद्युत अपघटन और उसमें अपघटन। उसमें अपघटन का मतलब है कि उसमें टेम्परेचर दिया जाएगा अलग से, और विद्युत अपघटन का मतलब क्या है? बिजली से तोड़ा जाएगा। सीधे सा बात है, कैसे? बिजली से तोड़ा जाएगा। बस ध्यान रखना, जब भी भैया विद्युत अपघटन और उसमें अपघटन कौन सी अभिक्रियाओं में हो गया? ये अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया में? जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, उन अभिक्रियाओं पे लागू होता है। आज की सेवा समाप्त, छत तक डाल लो, कल को फिर ऐसी क्लास शुरू होगी, ठीक है। या अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हो। अभी क्लियर है सारा? जिसकी क्लास कोई से दिन की मिस हो जाएगा वो यूट्यूब पे भी जाकर देख सके, ठीक है। आज की सेवा समाप्त, अब कल को मिलेंगे इस टाइम ही, इसे तार के जा सकते हो तुम।